जो धरना हम लोग दे रहे हैं उनको एहसास क्या बीजेपी के सारे करतूतों को का हम पोल यही सब ये बोल के झूठ फूस बोल के जुमला करके राज कर रहे हैं देश में। अब इनका राज खत्म। मोदी के भगाना है और नीतीश के जिताना है। करते रहे, हर वक्त करते रहे, अभी भी करिए रहे, देंगे तब न। केंद्र का अथी है यो घास में छींटने वाला दवाई जो ग्लाइसेल का उपयोग करते थे हम लोग। नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार बोल रहा हूं। मित्रों, आज यहाँ धरना स्थल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लगता है जदयू परिवार से है। आइए देखते हैं, पूछते हैं किस विषय पर चर्चा हो रहा है। यह बोर्ड का जनता दल यूनाइटेड के लगता है धरना है, इनसे जानकारी लेते हैं किस विषय पर यह धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आइए मिलते हैं, पूछते हैं। आपके जेल में क्रांति का जज्बा है, बदलाव देखिए पंडाल का सारा जदयू लगता है, जदयू के सारे लोग हैं। उनसे बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है। रामानंद जी जिलाध्यक्ष महोदय हैं, उन्हीं से पहले जानकारी लेते हैं किस विषय पर यह धरना है। किस विषय पर धरना है अध्यक्ष? आज जो है एक दिवसीय धरना है आरक्षण विरोधी। बीजेपी का पोल खोलो को लेकर के आज धरना है। जो बिहार में बीजेपी सरकार जो केंद्र में बैठे हुए हैं, बिहार में जो निकाय का चुनाव रहा था, नगर निकाय का, उसको रोकने का काम किया, आरक्षण समाप्त करने के लिए कोर्ट में गया है। उन्हीं के बीजेपी के विरोध में आज जो धरना हम लोग दे रहे हैं उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अगर आरक्षण विरोधी है, गरीब गुरबा का, पिछड़ा अति पिछड़ा का, चाहे जिस वर्ग समुदाय को आरक्षण मिल रहा है उसको आप अगर विरोध करते हैं तो आने वाला दिन 2024 बिहार की जनता आपको बता देगा कि बिहार की जनता क्या चीज है। इस लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर हैं, बैठे हैं, उनको एहसास दिलाने के लिए बीजेपी को। देखिए और आदमी से पूछते हैं, और आगे आदमी का धरना चल रहा है। यह है हल्ला बोल पोल खोल, जो नरेंद्र मोदी का कुरीति है, उसी के विरोध में जो आरक्षण का भंग करने चला है, उसी के विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या चीज का चल रहा है धरना? आप तो अभी देख ही रहे हैं, बीजेपी के सारे करतूतों को, सारे कारनामों को हम पब्लिक के सामने उजागर करना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो आज तक लोगों को ठगते रही है, ये झूठा पार्टी बन के ठगते रही है, उसी का हम पोल आवाम में जाकर खोलना चाहते हैं कि यह क्या करना चाहती है। हाँ, बोलना है। अरे हम लोग बीजेपी वाले जो अनाप शनाप बकते रहते हैं, झूठा बयान देते रहते हैं, जुमला करते रहते हैं, उसके विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये झूठ फूस बोलकर ही देश में राजकाज चला रहे हैं। इनका काम ही है झूठ बोल के लोगों को ठगना। एक झूठा बात को भी 1000 बार अगर बोला जाए तो वो सच में परिणत हो जाता है। यही सब ये बोल के झूठ फूस बोल के जुमला करके राज कर रहे हैं देश में। अब इनका राज खत्म करना है, झूठ फूस को खत्म करना है, बीजेपी को हटाना है पूरे देश। देखिए आगे अगला आदमी का क्या राय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललन प्रसाद कुशवाहा हुआ, इस जिला का पार्टी के संगठन प्रभारी हूँ। धरना हमारी जो बिहार सरकार का आरक्षण नीति था, जाति जनगणना कराओ, हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि बिहार में हम जातीय जनगणना करा करके रहेंगे। अब केंद्र सरकार तैयार नहीं होगी तो मैं अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराऊं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी सलाह लेते हैं। क्या कहना है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो आरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था, उसके द्वारा उसको पुनर्स्थापित करना। भाजपा की ये षड्यंत्र नीति है कि वह आरक्षण नीति को मतलब बदले
और गरीब गुरबों को, जो कि पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उसी जगह पर रहने दें। इससे समाज में काफ़ी कटता बढ़ती है और समानता आती है। और नीतीश कुमार का जो सपना था समाज को एक सुदृढ़ और काफ़ी अच्छा समाज बनाने का, वह सपना इससे टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। इसको हम किसी भी हद पर टूटने नहीं देंगे और आरक्षण को किसी हद तक लागू करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक महिला है, उनसे भी बात करते हैं कि आज का इस कार्यक्रम में धरना के मोदी के भगाना है और नीतीश के जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका हम हमको बोलना यही कि जो भाजपा का जो मंसूबा है उसमें सक्सेस नहीं होने देंगे जदयू का कार्यकर्ता। एक एक कार्यकर्ता सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। और रही बात जुमलेबाज की सरकार, 2017 में ग्रुप डी का फॉर्म भराया गया था, छात्रों के लिए खासकर आवाज़ बोल रहा है। और 2022 में जाकर के उसका परीक्षा लिया जा रहा है। जोड़ लीजिए कितना बड़ा फासला है, खासकर छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। एकदम मतलब कि हिंदू मुस्लिम उससे बढ़िया काम का हम बात करते हैं। हम लोग आप तो यहाँ पार्टी सदस्य आए हैं, तो फिर मिला के बात क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, मिला करके तो बात रखना ही है ना। जैसे पार्टी हाँ, तो पार्टी का मेंबर, हम तो पार्टी का बात रखेंगे ही। पार्टी का मेंबर हैं तो पार्टी का छात्र प्रकोष्ठ का हमें, खास करके जदयू का कार्यक्रम है, धरना जदयू का है। हाँ जदयू का जी, जदयू का कार्यक्रम है। 2006 से ही आरक्षण का आइए और लोगों से बात करवाते हैं, क्या कहना है, क्या कहना है यदि क्या चीज़ का आज धरना चल रहा है? क्या कारण हुआ? सरकार की जो जुमलेबाजी चल रही है नरेंद्र मोदी के, उसी के बारे में सबको अवगत करवाना है कि ये झूठ का पुलंदा है। जितने भी योजना ये लाए हैं, इनका कोई भी योजना सरजमीन पे नहीं है। ये कहते थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और सबके पॉकेट में 15-15 लाख देंगे। जनता देख रही है। कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, लेकिन गरीब टैक्स देता है, मजदूर टैक्स देता है, और वो टैक्स का पैसा लेकर नीरव मोदी विदेश जाता है, विजय माल्या विदेश जाता है। किसान का कर्ज इनसे माफ नहीं होता है, लेकिन ये हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा नीरव मोदी को दे देते हैं। देखिए, और एक आदमी उनसे लेते हैं, क्या बोलते हैं? मैं गणेश रजक, जदयू का प्रदेश महासचिव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार। आज जो है भाजपा की दो रंगी नीति, आरक्षण विरोधी, ये सभी मुद्दों पर फेल चल रही है, जिसको कि हम आम जनता के बीच ये जा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आरक्षण को जो है भाजपा चाहती है कि हम गलत नीतियों के तरह जो है बरगला करके आरक्षण को हम समाप्त करें। उसका हम लोग जदयू के कार्यकर्ता तमाम पूरे बिहार में आरक्षण के विरोध में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कर रही है, उनके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देगी, मैं जनता के बीच जा करके बताऊंगा और ये कहूंगा कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार को हटानी है। देख लिए, पोल हमने सुरक्षित होकर बताए कि क्या यह स्थिति है, इस स्थिति को दिखाए। बाकी देखिए, यहाँ बहुत से लोग बाहर भी हैं। आगे आइए और दूसरे आदमी से बात कराते हैं। क्या इनका, क्या आपका, क्या जदयू को क्या चल रहा है? देखिए मीडिया महोदय, आज का जो कार्यक्रम है, ये भाजपा जो आरक्षण विरोधी किया है, उसके खिलाफ में आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हम लोगों को भी यह विनम्र निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि विनम्र विचार कर करके इस पर जो आरक्षण है उसका जजमेंट दें। नहीं तो हम सारे लोग, बिहार के लोग, संसद से लेकर के सदन तक जाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार का एक एक बूंद चला जाएगा, लेकिन देश में, बिहार में जो आरक्षण विरोधी है उसको चलने नहीं देगा। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नीतीश जी के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में न्याय देंगे। सुने, हम जदयू के कार्यक्रम चल रहा था, हम डीएम साहब के ऑफिस के पास आए हुए थे, वहाँ पर तो देखे कि धरना स्थल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इसमें आइए, धरना स्थल के बाहर प्रखंड अध्यक्ष
कृष्णानंदा बैठे हुए हैं, मुखिया जी 2-3 हैं बैठे हुए, उनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ का धरना चल रहा है अध्यक्ष महोदय? अभी आप तो देख ही रहे हैं बीजेपी का जो सारे कारनामा है उसको हम लोग पब्लिक के सामने रखने जा रहे हैं जी। पोल खोल हल्ला बोल, जो इनका आज तक जो किए, जो जनता को ठगते रहे, ये नोटबंदी करके ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए, काला धन को लाने के लिए, जितने भी चाहे वो महिला को उज्ज्वला योजना रहे, चाहे वो किसान के लिए वो जितनी भी योजनाएं हैं माने आय दुगनी करने के लिए, इनका आय दुगनी क्या करें, किसान का खर्चे दुगना हो गया। तो यही सब जितने भी कारनामे आज तक किए हैं उनको हम जनता के बीच रखने जा रहे हैं। चूंकि विकास इनसे अब नहीं होगा, यह जब विकास होगा माननीय नीतीश कुमार और ललन बाबू के द्वारा ही हो रहा बिहार में। बिहार में तो नीतीश जी की सरकार है, तब विकास जब कहते हैं कि इनसे विकास में, बिहार में आप नीतीश जी विकास करेंगे? नीतीश कुमार तो विकास यहाँ तक कि घर घर रोड, घर घर जल, घर घर बिजली, ये तो इतिहास बन गया। ये तो इनका इतिहास नीतीश कुमार का बना हुआ है। आप देख लीजिए बड़हिया प्रखंड में, या देख लीजिए लखीसराय जिला में, या मुंगेर लोकसभा में देख लीजिए, जितना भी काम जनाएगा ललन बाबू के द्वारा काम जितना भी जनाएगा, रोड है तो ललन बाबू, बिजली है तो ग्रिड है तो ललन बाबू, जितना भी पुलिया से लेके बड़े बड़े पुल तक का काम ललन बाबू। ये तो ललन बाबू और नीतीश कुमार के बिना। मुखिया जी एक बैठे हुए हैं कि क्या है मुखिया जी, क्या है? तो पोल खोल हल्ला बोल है, जो बीजेपी का कारनामा उसका पोल खोल रहे हैं हम लोग। आज तक जो बीजेपी बोला है कभी कुछ करवे नहीं किया, बस खाली वादा है, करना कुछ नहीं है। बीजेपी का तो केंद्र में सरकार, बिहार में तो नीतीश जी का सरकार। केंद्र से पैसा देगा बिहार को तब न काम होगा बिहार में। बिहार का अपना हिस्सा भी नहीं दे रहा है तो क्या करेगा नीतीश कुमार? आज से बहुत दिन पहले से जब साथ में थे बीजेपी के, तब से अभी कुछ दिन पहले दूर हुए, पहले तो साथ में थे। पहले भी तो नीतीश कुमार बढ़िया थे उनके लिए, अभी क्या हो गया उनको? इतने दिन साथ रहे फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं लिया आज तक, इसमें क्या कहना है आप? मांग तो करते रहे, हर वक्त करते रहे, अभी भी करिए रहे, देंगे तब न। केंद्र का अथी है न, यो विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांगे न करेगा, मांग कर रहा, देने रहा केंद्र सरकार। और एक मुखिया जी है, क्या कहना है मुखिया? चल रहा है सब साथ, किसोदा बोलिए दिए सब कुछ ठीक है। मित्रों, हमारे पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष, क्या कहना है, क्या किस विषय पे चल रहा है? हम लोग का एक दिवसीय जो आरक्षण विरोधी जो धरना है बीजेपी के खिलाफ, वो तो पूरे देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और किसान का आय दोगुना करने की बात जो नरेंद्र मोदी जो करती है, सीधा उनका किसान का आय दोगुना क्या करेगी, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान जब अभी घास में छींटने वाला दवाई जो ग्लाइसेल का उपयोग करते थे, हम लोग 1400-1500 रुपये 5 kg का लीटर, आज वो 28% GST करा के उसको 3200 रुपये लीटर में दिया जा रहा है। और हम लोग का जो ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव में है, वो तो आप देख ही रहे हैं, सबका आरक्षण ही आरएसएस और गोडसेवादी सरकार है। इसको हम लोग 2024 में यहाँ से बिहार से विदा कर देंगे। कोर्ट का आदेश है, मोदी जी का थोड़े आदेश है, तो कोर्ट का आदेश, इनका आदेश है। आज तक 2006 से मान लिया जाए नगर निकाय या पंचायती राज में कुव्यवस्था थी तो ठीक था, आज जब भी आप सरकार में हटे तो मान लिया जाए गड़बड़ हो गया। और थोड़े नगर निकाय का चुनाव हो रहा, 2006 से 7 से ही नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। ये कुछ लोग धरना स्थल से बाहर बैठे हुए थे, उनसे बात करवाए। जय हिंद, जय बिहार।